हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हमारे घर में मेरी मम्मी मेथी के लड्डू बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। मेथी के लड्डू खाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 किलो मेथी, आधा किलो काजू, 1 किलो गठ यानी सूखा हुआ नारियल और आधा किलो बादाम लिए हैं। मेथी को हमें मिक्सी में अच्छी तरह से दानेदार पीस लेना है। मेथी को पीसने के बाद हमें दूध में भिगोकर लगभग 7 से 8 घंटों के लिए रखना है। 1 किलो मेथी को मैंने 1 किलो दूध में ही भिगोया है। बस इस तरह से हाथों से अच्छे से मिलाकर मेथी को ढक्कन लगाकर रेस्ट के लिए रख देना है। फिर जो हमने बादाम लिए थे उनको इस तरह से दरदरा पीस लेना है। उसी तरह से काजू को भी 1 किलो मेथी के लिए हमें आधा किलो गोंद लेना है। और जो नारियल यानी कि गठ हमने रखा था उसको भी इस तरह से पीस लेना है। 1 किलो मेथी के लिए 1 किलो ही आटा लिया है, ये नॉर्मल घर का आटा है। और 1 किलो चीनी भी लेनी है पिसी हुई, जो कि हमने घर पे पीस के तैयार कर ली। फिर सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें घी गरम करना है और सबसे पहले गोंद को फ्राई करना है। गोंद को हमें हल्का क्रंची होने तक फ्राई करना है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक। देखिए धीरे धीरे गोंद फूल रहा है और ये क्रंची भी हो जाएगा। इस तरह से फ्राई करके हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद इसी तरह से हमें सारा गोंद फ्राई करके दूसरे बर्तन में निकाल लेना है और इस गोंद को किसी गिलास की सहायता से इस तरह से तोड़ लेना है। ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। सारा गोंद तोड़ने के बाद देखिए इस तरह से गोंद तैयार हो जाएगा। अब हमें उसी कढ़ाई में दोबारा घी गरम करना है और जो आटा हमने रखा था उस आटे को हमें घी में 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनना है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इसे धीमी आंच पर भूनते रहिए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये घी ना छोड़ दे। देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद आटे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने जिस कढ़ाई में गोंद रखा था उसी कढ़ाई में हमें आटे को भी डाल देना है। सारा आटा निकाल के इसमें रख देना है। उसके बाद जो मेथी हमने रात को भिगो के रखी थी उसे इस तरह से हाथों से मसल कर बिल्कुल दानेदार कर लेना है। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी दोबारा गर्म करना है और जो सारी मेथी हमने रखी थी वो इसमें डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर मेथी को भी हमें भूनना है। हमें मेथी को धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए भूनना है। जब मेथी में से भाप निकलेगी तो उसमें इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा और हमारी मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। ये देखिए इसे हिलाते हुए अच्छे से भूनते रहिए 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब सारी मेथी अच्छे से भून गई है। तो जिस कढ़ाई में हमने गोंद और आटा रखा था उसी कढ़ाई में हमें सारी मेथी डाल देनी है। सारी मेथी को निकालने के बाद उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करना है और 1 किलो मेथी के लिए यहाँ पर 1 किलो मावा लिया है। इससे मेथी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इस मावे को 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर इस तरह से भून लेना है। फिर उसके बाद जो मेथी गोंद और आटे का मिक्सचर हमने रखा था उसी में हमें ये भुना हुआ मावा डाल देना है और अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है और पिसे हुए काजू, बादाम और नारियल तीनों को डालकर हाथों से अच्छी तरह से मिला देना है। फिर जो हमने पिसी हुई चीनी रखी थी वो डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी मेथी बनकर बिल्कुल तैयार है और आप अपने हिसाब से इनके लड्डू बना लीजिए। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी मेथी बनी है।